हेलो दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2026 और 20 अगस्त 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 4 से 5 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाएगी। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप ले सकते हैं मंथली भी, और टॉपिक वाइज भी मैंने दोस्तों स्पेशल आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर बना दी है। इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, खरीफ सीजन 2026 से 2030 तक लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि खरीफ सीजन 2026 से लेकर 2030 तक लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ कितनी राशि दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 6,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। हरियाणा कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 से 2030 तक लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को 45 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। धान की जगह अगर दूसरी फसल उगाई जाती है तो उस पर 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये दिया जाएगा। और योजना उसी जमीन के लिए होगी जिस जमीन पर लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई या दूसरी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों नोट कर लेना है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बजट में ये राशि 4,000 से बढ़ाकर 4,500 की थी, अब इसे दोस्तों 4,500 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। और धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर अब राशि 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये मिलेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में धान की सीधी रोपाई में पहली बार 23 में से 22 जिले शामिल किए गए हैं इस योजना में। और एक जिला कौन सा शामिल नहीं किया गया है, तो महेंद्रगढ़ जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी हरियाणा के 22 जिलों को धान की सीधी रोपाई योजना में शामिल कर लिया गया है। और वर्ष 2021 में सबसे पहले धान की सीधी रोपाई योजना को 8 जिलों में लागू किया गया था। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 15 अगस्त से कितने जिलों में अमृत फार्मेसी शुरू की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के कितने जिलों में अमृत फार्मेसी शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा के 5 जिलों में ये अमृत फार्मेसी शुरू की गई है। हरियाणा में किफ़ायती सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त से फतेहाबाद, झांसी, सिरसा, चरखी दादरी और हिसार में 5 जिलों में अमृत फार्मेसी शुरू की है। यहाँ पर गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ, इम्प्लांट, सर्जिकल दोस्तों जो भी इक्विपमेंट होते हैं वे लगभग 50% कम कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब जिक्र हुआ था स्वतंत्रता दिवस का। तो स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने झांसी में, राज्यपाल असीम कुमार घोष ने यमुनानगर में और विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया था। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पलवल जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। हाल ही में पलवल जिले के किस बीन वादक को वर्ष 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए, हवा सिंह नाथ को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलवल जिले के गांव अर्जोलका के अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक हवा सिंह नाथ को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों जींद जिले के लोक कलाकार महावीर गुड्डू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। और ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2023 में दोस्तों इनको पुरस्कार मिला था। बात करें ललित कला अकादमी की, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1952-53 में। दोस्तों ये कई बार पूछे जा चुके तीनों पॉइंट हरियाणा के एग्जाम में। नेक्स्ट है, खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित सीबीटी को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो इस सीबीडीसी आधारित सीबीटी को पूरी तरह से लागू करने वाला खाद्य सब्सिडी के लिए ऑप्शन बी चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित सीबीटी को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का। तो हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था और इसकी थीम क्या रखी गई थी,
तो थीम थी लोकल, एक ये रियल इम्पैक्ट थी। और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर भी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त में वंदे मातरम थीम पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन हरियाणा के किस जिले या शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले में हाल ही में वंदे मातरम थीम पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में भी नारनौल में इसका आयोजन हुआ था। 9 अगस्त 2026 को महेंद्रगढ़ में वंदे मातरम थीम पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन यहाँ पर दोस्तों महेंद्रगढ़ में नशा मुक्ति के लिए मैराथन का आयोजन करवाया गया था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शर्मिला धनखड़ को। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए टॉपिक वाइज और मंथली, या फिर आपको हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस की नोट्स चाहिए जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, सभी नोट्स दोस्तों हैंड रिटन और कलरफुल तरीके से बनाए गए विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करके दोस्तों वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विभाजन विविधता स्मृति दिवस का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया गया है? तो 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? ऑप्शन बी, गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में बागवानी विभाग का नया नाम क्या किया जाएगा? तो हाल ही में हरियाणा सरकार हरियाणा बागवानी विभाग का नाम बदलने वाली है। नया नाम क्या रखा जाएगा आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।